हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आयत वर्ग पढ़ लिए हैं। अब क्या पढ़ेंगे? घन पढ़ेंगे। घन, तो घन को जानना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। आपको दिखा भी देंगे कि घन कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, पहले तो हम यहाँ बोर्ड में आपको घन बना देते हैं, बनाना सिखा देते हैं कि घन कैसे बनता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखना घन कैसे बनता है। घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ठीक। घन का प्रत्येक भुजा मेरे प्यारे बच्चों बराबर होता है। या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो माफ कीजिएगा। ऐसे बनता है घन। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये है घन आपका। तो घन में क्या क्या होता है? देखो, घन में है ना, ऊंचाई भी होता है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है। तो घनाभ में ऊंचाई लंबाई चौड़ाई होता है, लेकिन घन में सब बराबर है, तो इसलिए इसका तीनों क्या होगा? ये भुजा ही होगा। तीनों को क्या करेंगे? और तीनों क्या, सब क्या होगा? भुजा, क्योंकि इसका सब बराबर है। ये सब क्या बराबर है। और घनाभ में मेरे प्यारे बच्चों, घनाभ में क्या होता है? एल गुना बी गुना एच होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है इसमें। एल गुना बी गुना एच है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। देखिए, ये आपका घनाभ बना ना, ये देखिए, इसमें लंबाई चौड़ाई सब होता है। लंबाई एल गुना बी गुना एच होता है। एल गुना इसका आयतन होता है, एल गुना बी गुना एच होता है इसका आयतन। एल गुना बी गुना एच होता है, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो वो भी बता देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, घनाभ हुआ, घन हुआ। तो अभी हम घन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी पर चर्चा करेंगे। दिखाई दे रहा है ना? लाइट भी नहीं है जी। तो चलो, तो घन, तो पहले ये जान लेते हैं घन का आयतन और घन का क्षेत्रफल। तो घन का आयतन क्या होता है जी? पहले ये बताओ। तो देखो, घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यूब। मतलब इसमें तीनों को गुना कर दिया था। देखो, ये वाला भुजा को, ये वाला भुजा को, और ये ऊपर वाला, ये तीन है ऐसे, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये तीनों को गुना कर दिया था। वर्ग में क्या होता था? वर्ग में मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग में क्या होता था? इन दोनों को गुना कर दिया था, कर दिया जाता है। लेकिन घन में क्या होता है? ये एक और होता है, इसमें ऊंचाई भी होता है। घन में दिखा देते हैं सब। तो घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो घन का कुल ही कर देते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल बराबर होता है 6, ये लो है जी, लो 6 स्क्वायर। तो सर ये 6 स्क्वायर कैसे आया? घन में क्या क्या होता है तो बता देते हैं। मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये घन के तरह ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो शायद दिखाई देता है आपको, ये लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, ये दिखाई दे रहा ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, यही घन है। देखो, ये वर्ग है, वर्ग वर्ग के तरह दिखता है इधर, ये वर्ग के तरह दिखता है मेरे प्यारे बच्चों। और देखो, इसमें ऊंचाई भी रहता है, ऊंचाई। ये घन है, जैसे लूडो खेलते हो ना, उसका गोटी के तरह ये। लेकिन चारों तरफ से ये बराबर ही होगा। यहाँ मेरा स्क्वायर जो ऐसे मिलाता है, उसी के तरह। यहाँ हम काटे हैं तो थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो यही घन है। ये क्या है जी? घन है। तो घन में कितना फलक होता है, घन में कितना वर्ग होता है, सब बता देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैमरा के पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये घन है। क्या है ये मेरा? अब ठीक है, अब ये घन है। तो देखिए, ये घन है ना, इसमें 6 वर्ग होता है। कितना वर्ग होता है बताओ? घन में कितना वर्ग होता है जी? वर्ग कितना होता है बताओ? घन में कितना वर्ग होता है? देखो, 6 वर्ग होता नहीं होता है। देखो, 1 2, चलो नंबर डाल देते, नहीं तो बोलोगे सर आप जो सो कर देते हैं, नंबर डाल दिए, 2 कर दिए। 1 2 3 4 हुआ, और एक 5, एक 6। कितना वर्ग होता है घन में? 6 वर्ग होता है। इसी वर्ग को फलक बोला जाता है। बोलेगा कितना फलक होता है घन में जी? तो कितना बोलोगे? घन में फलकों की संख्या कितनी है? तो 6 होता है। जितना वर्ग वही फलक बोलाता है, सतह को ही फलक बोलाता है। बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यही फलक है, ये सतह को ही फलक बोलाता है। बोलेगा फलकों की संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों 6 है। जो सतह है वही फलक है। ये लिखो, फलक कितने हैं जी?
कितने फलकों की संख्या है बताओ, फलक कितने हैं? तो सर 1 2 3 4 5 6, वही 6 है। देखिए फलक कितने हैं? 6। अच्छा शीर्ष किसको बोला था? कोना। कोना सबको शीर्ष बोला आता है। ये कोना जो है ना, ये कोना कितना शीर्ष होगा इसमें? तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो देखिए आप यही हम लकड़ी का गोटी से ही आपको बता देते हैं। क्लियर? बता तो हमको नहीं पता है कितना कोना होता है। देखो एक दिखा दे रहा है, एक 1 2 3 4, 4 इधर हुआ, 5 6 7 8, कितना कोना होता है जी? शीर्ष, शीर्षों की संख्या कितना है बताओ? कितना शीर्ष है जी बताओ? तो सर 8, इसी को कोना भी बुलाता है। अच्छा किनारा, कोर किसको बुलाता है? कोर। तो ये पट्टी जो है ना, ये कोर है। अच्छा कितना कोर होगा इसमें? कितना कोर होगा बताओ? दिखा देना ना जी, आप दिखा दे रहा है ये कोर, ये जो कोर है ये कितना कोर होगा बताओ? तो कितना होगा बताओ? गिनते हैं सर किनारों की संख्या। कितना कोण होगा बताओ? आप ही को गिनना पड़ेगा, जानना जरूरी है घन के बारे में। तो देखो गिनना स्टार्ट करते हैं। सर एक, पहले इधर से गिन लो, 1 2 3 4, 4 इधर हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 इधर भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। ये तो पूरा खत्म। अब बचा कितना? एक इधर से बचा, इधर गिन लिया ना जी, 1 2 3 4, 4 इधर हो गया, अब इधर हो गया 4, 1 2 3 4, उसके बाद क्या बचा? ये बचा ना खरा वाला सच। तो 4 4 8 9 10 11 12, कितना? 12। फिर गिन लो, अब देखो कितना, देखो इधर 4 हुआ, 1 2 3 4, 4 हो गया। चलो खड़ा कर देते हैं, 5 6 7 8, इधर से लो 9 10 11 12, ये हुआ मेरा क्या जी? ये हुआ किनारों की संख्या। समझ गए? वर्ग में कितना कितना होता है जी? घन में कितना वर्ग होता है? 6 वर्ग कितना होता है? घन में 6 वर्ग होता है। फलक कितना होता है? 6। शीर्ष कितना होता है? 8। किनारों की संख्या कितना है? 12। तो घन में कितना वर्ग होता है? लिख दो, घन में वर्गों की संख्या 6। अब यहां थोड़ा इधर लिख देते, घन में शीर्षों की संख्या घन में शीर्षों की संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 8। अब यहां लिख दो फलकों की, घन में फलकों की संख्या, घन में फलकों की सतह मतलब की संख्या कितना होगा बताओ? 6 फलक। और किनारों की संख्या, घन में किनारों की, पूछ दे अगर, वैसे तो पूछता नहीं है, संख्या कितना होगा? 12। समझ गए ना? किनारा इसको बुलाता है, शीर्ष कोना सबको बुलाता है, और फलक सतह को बुलाता है। इतना मैं समझ गया। तो चलो शब्द बता देंगे आपको आसान विधि से। तो सर ये घन का आयतन कैसे है, ये क्यों आया? तो मेरे प्यारे बच्चों घन का आयतन है ना, क्या होता है? ये घन होता है ना, तो देखो यह वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता था? वर्ग के लिए क्या करते थे? वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए गुना ए करते थे, भुजा गुना भुजा। देखो ये वर्ग है, ए गुना ए कर दिया, लेकिन इसमें ऊंचाई भी रहता ना, ये भी सेम है, तो ये ऊंचाई इसमें ऐड कर दिया जाता गुना करके, तो इसलिए हो जाता है ये क्यूब। मतलब इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को, यहाँ तो लंबाई चौड़ाई है ना, तीनों सेम है, इसलिए भुजा, तो तीनों ये बड़ा ये वाला इसको और इसको गुना कर दिया था, तो मेरा आयतन निकल जाता है। तो ये आयतन समझ गया ना? नीचे वाला अब देखो, ये मान लिया वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये गुना ये, लेकिन इसमें ऊंचाई भी है मेरे प्यारे, तो ऊंचाई को भी ऐड कर दिया गया, तो ये क्यूब हो गया। आयतन ये हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों सर 6 स्क्वायर कहां से आया? तो मेरे प्यारे बच्चों अभी बोले कि एक वर्ग में 6, सॉरी एक घन में 6 वर्ग होता है। तो बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सबको जोड़ देना, सबका एक ही बार में 6 वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल ये स्क्वायर होता है, तो 6 वर्ग है, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि 6 वर्ग है ना जी, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका भी,
इसका भी देखो 6 वर्ग है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल आपस में जोड़ देंगे। यहाँ भी 1 1 1 1 सब में 1 आगे है, तो कितना होगा 6 ये स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। ऐसे ये फॉर्मूला बनता है, आप नहीं भूल पाइएगा, भूलने का भी कोशिश कीजिएगा, याद रखिएगा कि 6 वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये स्क्वायर होता है। और मेरे प्यारे बच्चों सबको जोड़ देंगे तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना तो समझ गए, इतना तो समझ गए। अब सर ये तो आप हमको समझा दें कि सर ये 6 स्क्वायर कैसे आया, 6 वर्ग था, सभी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सभी का क्षेत्रफल जोड़ दिए तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये घनाभ का फिर कैसे, सॉरी ये घन का आयतन और क्षेत्रफल में क्या अंतर है, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम आपको आसानी से समझाते हैं, नहीं समझ में आता है तो प्रैक्टिकल करके भी समझा देंगे। ये घन है, इसके अंदर का जितना जगह है वो आयतन है, इसके अंदर का जितना जगह है वो आयतन है, और इसके बाहर का जितना जगह है वो क्षेत्रफल। जैसे इस घन को यहां रखेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि कितना ये नीचे में क्षेत्रफल लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसी को जमीन के अंदर गाड़ देंगे तो इसका आयतन निकालना पड़ेगा। समझ में नहीं आया तो नहीं आना भी नहीं चाहिए समझ में, क्या कीजिएगा समझ करके करिएगा क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर का जगह है वो जो आयतन है, और इसके बाहर का जगह क्षेत्रफल है। समझ में आया, नहीं आया तो नहीं आना चाहिए, क्या कीजिएगा समझ करके, क्या जी। तो चलो समझा देते हैं उदाहरण से, आपको उदाहरण से समझा देंगे, नहीं समझना है मत समझिए। देखिए आयतन, आयतन ये देखिए हम 2 गिलास लेके आए हैं, एक में चावल भर दिया है, दिखाई दे रहा है चावल, ये लो ये दिखा दे रहा ना। तो देखो इसके अंदर का जगह और इसके अंदर का जगह, आयतन अंदर के जगह को ही बोला जाता है। क्या ये दोनों का आयतन सेम है, तो बहुत बच्चा बोलेगा जी सर। तो देखो इसमें चावल पूरा भरा हुआ है कि पूरा भरा हुआ, इसमें नहीं है, तो इसका चावल इसमें डाल के देखते हैं। देखो डाल दिए, क्या ये भरा, ये नहीं भरा ना जी। तो क्या इसका आयतन सेम है, नहीं है, मतलब इसका अंदर का जगह और इसका अंदर का जगह सेम था, बताओ इसका अंदर का जगह और इसका अंदर का जगह सेम था जी, नहीं था। सर इसका आयतन कम है, इसका आयतन ज्यादा है। चलो एक और ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं एक लेके आगे, क्या इन दोनों का आयतन सेम है, इन दोनों का। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो इसमें डाल देते हैं, क्या यहीं तक आया, यहीं तक। तो ये आयतन क्या बोलाता है, अंदर का जगह को ही आयतन बोलाता है मेरे प्यारे बच्चों, अंदर का जगह को ही आयतन बोलाता है। अंदर में जो जगह है वही मेरा आयतन हुआ, समझे। अंदर का जगह कितना है वही मेरा आयतन हुआ। देखो ये भर गया पूरा, ये मेरा पूरा भर गया, ये नहीं भरा, ये खाली हो गया। तो अंदर का जितना जगह है ना वही आयतन है। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई आपसे सवाल कर देगा कि ये घना का डब्बा है उसमें कितना दूध आ सकता है, तो क्या करोगे, उसका आयतन निकालना पड़ेगा, समझे, उसका आयतन। तो सर क्षेत्रफल क्या होता है फिर, आयतन तो समझ गया ना कि अंदर का जगह ही आयतन है। सर क्षेत्रफल क्या होता है, तो चलो क्षेत्रफल आपको हम समझा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्षेत्रफल समझा देते हैं, इसी के माध्यम से हम क्षेत्रफल भी समझा देंगे, ये 2 गिलास के माध्यम कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलो हम समझाना स्टार्ट करते हैं, आप लोग को तो समझना है नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसको समझाने के लिए एक कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये कपड़ा है, जादू सीखे हो जी, जादू सिखा देते हैं। ये कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, ये कपड़ा देखो अभी भूत बना देंगे, इसको कितना बड़ा भूत बनेगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से इधर ले पूरा टाइट कर देंगे। अब देखो इसको भूत बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, ये टाइट करने के बाद है ना यहां से काट देंगे। क्षेत्रफल समझना है ना, है कि नहीं। क्या किए, इसको हम कुछ नहीं किए, कोई जादू नहीं दिखाएंगे जी, ऐसे ही बोलते हैं। यहां देखो ये गिलास है, ये कपड़ा लिए, इसको ऐसे ढक दिए, जिधर से भी हो आप ढक दीजिए। इसको ढकने के बाद इसको क्या करेंगे, तो देखो इसको हम पूरा टाइट कर दिया। अब इसको काटेंगे जी, एक कैंची से इसको देखो काट देंगे, काटते हैं, रुको। कट गया, ये जो फालतू कपड़ा था उसको फेंक दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो इस गिलास का ढकने में इतना कपड़ा लगा, यही क्षेत्रफल है।
इस गिलास को ढकने में इतना कपड़ा लगा, तो क्या इसी कपड़ा से वो हम इस गिलास को ढकने में इतना पूरा कपड़ा लगा, ठीक, इतना कपड़ा लगा, तो इसी कपड़ा को हम बड़े गिलास में ढकते हैं। लो ढक देते हैं, जादू दिखाते हैं। क्या ढका गया जी, क्या ढका गया, ये यही क्षेत्रफल है, समझे, क्या इसको ढका गया, खाली पड़ गया, तो यही क्षेत्रफल है। क्या इन दोनों अगर पूछ देगा क्या इन दोनों गिलास का क्षेत्रफल, क्या इन दोनों गिलास का क्षेत्रफल सेम है, नहीं है, आयतन भी सेम नहीं है, क्षेत्रफल आयतन भी सेम नहीं है, तो क्षेत्रफल कैसे सेम हो जाएगा। तो यही बोला जाता है, आगे क्लास में बोलेगा कि एक बड़े गिलास को ढकने के लिए 5 रुपया मीटर, मतलब कोई सी कपड़ा का दाम, इस कपड़े का दाम कितना है, 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा, 1 मीटर कपड़े का दाम 5 रुपया है, तो इस गिलास को ढकने के लिए कितना रुपये का कपड़ा लगेगा। तो क्या करेंगे, इसका गिलास का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, ये बेलन की तरह है, जो भी इसका है, इस गिलास का क्षेत्रफल निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद जो क्षेत्रफल निकलेगा उसको उस 5 से गुणा कर देंगे। जैसे ये घन बोलेगा ना, बोलेगा इस घन को ढकने के लिए कितना कितना रुपया लगेगा, कपड़ा से इसको ढक देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले हम क्या करेंगे, इस घन का जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद जो मेरा आंसर आएगा, बोलो अगर वहां देगा 1 मीटर का 5 रुपया, तो उससे गुना कर देंगे। तो मेरे हिसाब से तो क्षेत्रफल समझ में आ गया। क्षेत्रफल और आयतन, आयतन क्या होता है, इसके अंदर वाला जगह, आयतन क्या होता है, इसके अंदर वाला, देखो देखो ये भरा ही नहीं, सबका आयतन अलग अलग होता है मेरे प्यारे बच्चों। आयतन मतलब अंदर वाला जगह और क्षेत्रफल मतलब बाहर वाला जगह, समझे मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल मतलब बाहर वाला जगह। तो मेरे हिसाब से तो समझ में आ जाना चाहिए, नहीं समझे तो गाना सुन लीजिएगा, एक तो भोजपुरी गाना है, ओक्का बोक्का 3 तलका वाला, समझ में आ जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, समय नहीं लेंगे ज्यादा, अब इसको बनाएंगे कैसे सर। तो आपका किताब में है ना, इसका एक ही चीज दिया रहेगा, घन की भुजा। यहाँ नंबर 1 दे देगा, बोलेगा घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात करें। तो क्या करोगे, बस ज्ञात कर। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां करेंगे क्या, नंबर लिखेंगे, हल लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, घन की भुजा ए बराबर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या कर देंगे, घन का आयतन मांगा है ना, तो आयतन लिखेंगे, घन का आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यूब, मतलब 5 गुना 5 गुना 5, ए क्यूब का ये होगा ना 3 बार, 5 5 25, 5 125, कितना हो गया 125। तो देखो सेंटीमीटर को 3 बार गुना करोगे तो क्यूब में 3 आ जाएगा, नहीं होगा, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, 1 2 3, 3 आ गया। यही होता है आयतन, घन का आयतन सीख गया जी। अब ये बटे में रहेगा, किसी में मान ले 5/2 है, तो क्या करोगे, 5/2 यहाँ कर देंगे, इसमें भी वही होगा, 5/2 गुना 5/2 गुना 5/2। तो मेरे प्यारे बच्चे 5 5 25, 5 125 बटे 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर। समझ में आ रहा है कितना आसान है ये नहीं जानोगे तो आगे नहीं पाओगे बनाने के लिए, ये जानना जरूर है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बोल देगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञान करे, घन की भुजा इसी का बोल देगा, मान लिया घन की भुजा 5/2 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन नहीं देगा, यहाँ बोल देगा पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ बोले वही फॉर्मूला, बोलेगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चे यही लिखेंगे, सिर्फ यहां बदलेगा, क्या लिखेंगे, घन की भुजा, हल दे देंगे, घन की भुजा बराबर ये बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5/2 सेंटीमीटर। तो घन का यहाँ क्या लिखेंगे, घन की का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होगा 6a स्क्वायर। तो मेरे प्यारा बच्चों 6 गुना ए स्क्वायर, ए का मान कितना 5/2, मतलब 5/2 गुना 5/2 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना कर दो, 6 5 30, 5 150 बटे 2 दूना 4, काटोगे तो काटो, यहाँ भी कट जाएगा ऐसे 3, तो 5 15, 15 5 75/2।
जो करना है, नहीं काटना है डायरेक्ट गुना कर दो। ये क्या हो गया, तो यह मेरा सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ ही सेंटीमीटर 2 ही बार गुना हुआ, तो ऐसे बनता है। मान लो यहाँ सिर्फ 10 रहता तो कुछ नहीं करते, 10 मीटर है, यहाँ सिर्फ बदलेगा, यही बदलेगा, फार्मूला तो सेम ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ 10 मीटर होगा, यहाँ हो जाएगा 6 स्क्वायर, तो 6 गुना स्क्वायर का मतलब 10 गुना 10 बराबर 10 दशांश 100 गुना 600 बराबर 600 मीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों आशा करते समझ में आ गया होगा, क्या जी, समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, घन में कितना शीर्ष होता है, किनारा कितना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के क्लास यहीं रोकते हैं। कैसे जैसा भी लगे आपको क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, और पढ़ाने में कोई गलती हो जाती है तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।